हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का यूनिट 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और इसका सबसे पहला और सबसे फाउंडेशनल टॉपिक है द बार मैग्नेट। आपने सोचा है कि एक छोटा सा चुंबक कैसे काम करता है और इसका कनेक्शन अर्थ के कोर से लेकर बड़ी बड़ी एमआरआई मशीन्स तक है। चलिए आज इसके सारे सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, ऐसे कि एग्जाम में सब याद रहे। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से, एक ऐसी मिस्ट्री से जो हम सब ने बचपन में जरूर देखी है। तो कभी सोचा है कि ये जो कंपास की सुई है ये हमेशा नॉर्थ की तरफ ही क्यों इशारा करती है? साउथ, ईस्ट, वेस्ट क्यों नहीं? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? चलो आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। अब देखो, इस कंपास के राज को समझने के लिए ना हमें मैग्नेट के बिल्कुल अंदर जाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, इसको समझने का ना एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सोचो, एक लोहे का टुकड़ा है, उसके अंदर जो लाखों करोड़ों एटम्स है ना, वो एक स्टेडियम में बैठे लोगों की तरह है। जब तक लोहा मैग्नेट नहीं है तो ये सारे लोग यानी एटम्स इधर उधर देख रहे हैं, कोई लेफ्ट कोई राइट, बिल्कुल एक अनडिसिप्लिन्ड क्राउड। लेकिन जैसे ही हम इसे मैग्नेटाइज करते हैं, अचानक से सब लोग, सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में देखने लगते हैं, एक डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह। और बस यही कलेक्टिव पावर इसे एक मैग्नेट बना देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल है, एक नॉर्मल लोहे और एक मैग्नेट में फंडामेंटली कोई फर्क नहीं है। बस एक में एटम्स बिखरे हुए हैं और दूसरे में एक लाइन में खड़े हैं। इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, बस इतनी सी बात है। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि मैग्नेट के अंदर क्या होता है। अब थोड़ा बाहर आते हैं और उसकी इनविजिबल पावर को देखते हैं, उसकी फोर्स फील्ड को, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। और हाँ, ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। तो एनसीईआरटी के हिसाब से इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखनी है। नंबर 1, ये हमेशा कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। मतलब ये कहीं से शुरू या कहीं पे खत्म नहीं होती, गोल घूमती रहती हैं। नंबर 2, अगर आप इन लाइंस पर किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन बताएगा। सिंपल। नंबर 3, जहां पर लाइंस बहुत पास पास हैं, बहुत घनी हैं, वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और जहां दूर दूर हैं वहां फील्ड वीक होगा। और आखिरी नंबर 4, और ये बहुत जरूरी है, 2 फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, नेवर। अब आप सोचेंगे कि ये तो बस लाइंस हैं कागज पर, असलियत में ये कैसे दिखती हैं? तो देखो, जब हम एक मैग्नेट के ऊपर लोहे का बुरादा यानी आयरन फाइलिंग्स छिड़कते हैं ना, तो वो अपने आप इन ब्यूटीफुल पैटर्न्स में अरेंज हो जाती हैं। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमने ड्रॉ किया था। थियोरी एंड एक्शन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, हमने अभी कहा कि फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप्स होती हैं, राइट? इस एक छोटी सी बात से ना एक बहुत बड़ा रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट ये है कि आपको दुनिया में कभी भी एक अकेला नॉर्थ पोल या एक अकेला साउथ पोल नहीं मिल सकता। दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, हमेशा जोड़ी में। और इसका सबसे बड़ा सबूत, चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक मैग्नेट लो और उसे बीच से तोड़ दो। क्या लगता है एक तरफ नॉर्थ और दूसरी तरफ साउथ मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आपको मिलेंगे 2 नए छोटे छोटे मैग्नेट्स जिनका अपना अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। आप उसको फिर तोड़ो, आपको फिर 2 नए मैग्नेट्स मिलेंगे। ये प्रूव करता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, वो साइलेंट किलर्स, वो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। इनसे बचना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी, लोग सोचते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स इलेक्ट्रिक चार्जेस जैसे हैं, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नो, ये बिल्कुल गलत है। आप एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से अलग कर सकते हो, लेकिन आप एक नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कभी अलग नहीं कर सकते। पोल्स तो बस वो एंड पॉइंट्स हैं जहां से फील्ड लाइंस निकल रही हैं या अंदर जा रही हैं, दैट्स इट। ओके, मिस्टेक नंबर 2, ये तो सबको पता है कि मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती हैं, राइट? पर सवाल है, मैग्नेट के अंदर क्या होता है? यहां सब गड़बड़ करते हैं। याद रखो, लूप को कंप्लीट करने के लिए मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस चलती हैं साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ। इसको याद कर लो, SN अंदर। तो चलिए
अब तक हमने जो भी सीखा है उसको आपस में कनेक्ट करते हैं, एक क्विक समरी लेते हैं और देखते हैं कि ये पिछले टॉपिक से कैसे जुड़ा हुआ है। चलो एक छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। देखो, फॉर्मूला है टॉक यानी टाउ इक्वल्स mb sin थीटा। सवाल में हमें क्या क्या दिया है? मैग्नेटिक मोमेंट m है 0.5, मैग्नेटिक फील्ड b है 50 माइक्रो टेस्ला यानी 50 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, और एंगल थीटा है 30 डिग्रीज। अब बस वैल्यूज को फॉर्मूला में डाल दो। और साइन 30 डिग्री कितना होता है? हाफ यानी 0.5। तो कैलकुलेशन आसान हो गई। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 50 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.25x इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर। देखा, बस फॉर्मूला याद हो तो कितना आसान है। और देखो, फिजिक्स में ना सब कुछ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक बिल्कुल अलग है। याद करो, यूनिट 4 में हमने क्या पढ़ा था कि जब चार्जेस मूव करते हैं यानी इलेक्ट्रिक करंट बहता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, राइट? और आज हमने क्या सीखा कि एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वही तो एटॉमिक करंट्स हैं। तो इसका द बिग आइडिया क्या है? द बिग आइडिया ये है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही फोर्स के दो अलग अलग चेहरे हैं। चलो आखिरी रिवीजन के लिए ये 5 पॉइंट्स अपने दिमाग में लॉक कर लो। पॉइंट 1, मैग्नेटिज्म का कारण है एटॉमिक डाइपोल्स का एक लाइन में आना यानी अलाइनमेंट। पॉइंट 2, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं। पॉइंट 3, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, भूल जाओ उन्हें। पॉइंट 4, सेम पोल्स रिपेल करते हैं, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, ये तो बचपन से पता है। और पॉइंट 5, मैग्नेट की ताकत उसके साइज से नहीं, उसके अंदर के अलाइनमेंट से आती है। एक छोटा सा परफेक्टली अलाइंड मैग्नेट एक बड़े बेकार अलाइनमेंट वाले मैग्नेट से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और जाने से पहले एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, सोचना इसके बारे में। हमने ये सीखा कि मैग्नेट को गर्म करने से उसका अलाइनमेंट खराब हो जाता है और वो कमजोर पड़ जाता है। तो इसका उल्टा सोचो, अगर हम किसी मैग्नेट को बहुत बहुत ज्यादा ठंडा कर दें, एक्सट्रीम कोल्ड में ले जाएं, तो क्या उसका अलाइनमेंट और भी परफेक्ट हो जाएगा? क्या वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है? इस पर जरूर सोचना। चलो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते